तो दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस बुक। ये सेवा पुस्तिका की बात की जाए, सर्विस बुक आखिर इतनी इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है, क्यों ज़रूरी है ये, कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 यहाँ पर अभी आप की जो काउंसलिंग है वो चल रही है। ट्रेनिंग के बाद, स्कूल टैगिंग के बाद आप स्कूल ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी सर्विस बुक की। वहीं से जो स्टोरी है वो शुरू होती है कब से, जिस दिन से आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल में आपका पदस्थापन होता है, स्कूल में आपका फर्स्ट डे होता है जहां पर आपको नौकरी करनी होती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक वीडियो हमने सुबह बनाया था, उसमें हमने एचआरएमएस पोर्टल पर जा करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो भी एसएमएस शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो किस तरीके से वहाँ पर अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने वो वीडियो बनाया था। आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप नौकरी में आएंगे, और वो भी कब पढ़ सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस बुक है क्या। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, आप गवर्नमेंट जॉब कोई भी, अब यहाँ अगर हम शिक्षक वाली ही जॉब को लेकर के बात करें, केंद्रीय विद्यालय से संगठन से लेकर के आप नवोदय की बात करें, नवोदय स्कूल्स को लेकर के बात करें, बिहार में बीपीएससी टीचर्स की बात करें, जो पुराने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, उनकी बात की जाए, आप यूपी में शिक्षकों की बात करें, किसी भी स्टेट के शिक्षकों की बात करें, तो ऐसे में उनकी एक सर्विस बुक होती है। सर्विस बुक क्या है, आप ये समझिए कि जैसे आप किसी बच्चे का प्रोफाइल तैयार करते हैं, तो प्रोफाइल में क्या होता है, उसके नाम से लेकर के माता पिता का नाम, उसकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मेल फीमेल जो भी है उसके बारे में, फिर आप उसकी हॉबीज़ को जो भी है वो चीज़ मेंशन कर रहे होते हैं, वीकनेस उसकी क्या कुछ है, क्या कुछ किसमें वो अच्छा है, वो सारी चीज़ें आप तैयार करते हैं। तो आप एक प्रोफाइल की तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर आप जब एक नौकरी में आ जाते हैं तो ऐसे में आपका पूरा ब्यौरा जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से सर्विस बुक में आपकी एक सर्विस बुक तैयार होती है। पहले क्या था कि हार्ड कॉपी के रूप में देखने को मिलता था। जैसे जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब मैं था तो उस समय क्या था कि सर्विस बुक अलग अलग होती थी, तो पुरानी पुरानी एकदम लगता था कि फाइलों के बीच में से निकल करके आ रही मोटी मोटी किताब जैसी होती थी सर्विस बुक। और उसमें मैं देख रहा था कि इनकी ज्वाइनिंग जो है वो 1995 1990 में ज्वाइनिंग हुई है, अब वो रिटायर हो रहे हैं या जो भी है, और पुराने पुराने पन्ने देखने को मिलते थे, कब कौन सी कैसी घटना पूरे करियर से रिलेटेड, मतलब उनकी नौकरी से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, मतलब मान लीजिए किसी में उनको प्रमोशन मिला, किसी में उनको जो है ऐसे में किसी बात के लिए सज़ा दी गई, किसी बात पर वो सस्पेंड हुए, किसी बात को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, जो एक ऑफिशियल काम होता है उस टीचर का, वो पूरा का पूरा उसी सर्विस बुक में दर्ज किया जाता है। तब हार्ड कॉपी के रूप में वो चीज़ें देखने को मिलती थी, और फिर उसका सॉफ्ट कॉपी कर करके और फिर ईमेल के द्वारा कहीं ना कहीं ऊपर के उसमें भेजा जाता था। अभी मैं आपको बता दूं कि एचआरएमएस पोर्टल की बात की जाए तो आपका जो सर्विस बुक है, फिलहाल के लिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करें, टीआरई 3 जो अभी आप आने वाले हैं, ऐसे में उन सभी का सर्विस बुक अभी फ़िलहाल के लिए ई सर्विस बुक है। आप समझ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो अभी किसी भी दशा में जो है वो हार्ड कॉपी नहीं है। आगे जो भी होगा वो तो धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी सर्विस की पूरी डिटेल्स होती है, पूरे एक ऑफिशियल डिटेल होती है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर मेंशन किया जाता है। समय आने पर आपका प्रमोशन की बात की जाए, या फिर हम बात करें जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे जाते हैं, तो पूरी सर्विस बुक में चीज़ें आपकी देखी जाती हैं कि कैसे कब क्या कुछ हुआ था, उसके हिसाब से आपकी चीज़ें जो है आगे डिसाइड होती हैं। तो ये सर्विस बुक है, और मैं आपको बता दूं जब आप आएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी एचआरएमएस बिहार का जो वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके कई सारे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए मैंने बोला है, कई सारे जो शिक्षक हैं उनकी डिटेल्स जो है वो गलत हैं या फिर डिटेल्स ऐड नहीं है। ऐसे में वो स्वतः ही ऐड करके और उसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे अपने जो भी अधिकारी हैं सीनियर, और फिर उनके वो चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद उनमें सुधार हो जाएगा और सर्विस बुक उनका जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो जब समय आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्विस बुक जो है वो क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, और धीरे धीरे जब आप नौकरी में आएंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी कि सर्विस बुक में कभी दाग जो है वो नहीं लगना चाहिए। आपको कहते हुए लोग मिलेंगे, जो भी आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके जो ऐसे में सहकर्मी होंगे, वो आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो आपको सर्विस बुक के बारे में कितना पता था, क्या पता था, एक लाइन में मेंशन ज़रूर करिएगा। नहीं पता था तो यहाँ पर वो भी मेंशन ज़रूर करिएगा कि हमारे द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो कितनी कुछ
अच्छी लगी, कितनी कुछ इंपॉर्टेंट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।